सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। अभी अगले महीने अभी जन्माष्टमी आएगी, जिस कृष्ण का हम चिंतन कर रहे हैं। जन्माष्टमी में खूब शोभा यात्रा होगी, उमंग उत्साह, हम उत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी का उत्सव। निश्चित मान के चलना, ये जन्माष्टमी में जब कृष्ण जन्मोत्सव तुम मनाओ तो उसी हरि और उसी नारायण ने कहा कि वृक्ष मेरा स्वरूप है, जिसके लिए वो प्रकट हुआ, कम से कम उस जन्माष्टमी सार्थक हो जाएगी। वो धरा के लिए, वो धेनु के लिए, और कभी वो नर्मदा के तीरे, कभी यमुना के तीरे वो आया। कम से कम इनकी सेवा यदि अपने जीवन में हम धारण कर सके तो निश्चित रूप से मान के चलना कि वास्तविक कृष्ण को तुम प्रकट कर लोगे, यदि तुम्हारे जीवन में मां की सेवा हो गई। यदि तुमने मिट्टी को बचाने का प्रयास कर लिया, इसकी स्वच्छता और पवित्रता का तुमने सेवा का व्रत ले लिया, उसी गोविंद की यमुना और गंगा और उस नदियों के संरक्षण और संवर्धन में तुमने अपना योगदान दे दिया, और यदि कृष्ण जन्म में तुमने यदि अपने घर और गांव में यदि एक पौधे को लगा दिया तो तुम समझना कि ये जन्माष्टमी सार्थक हो जाएगी। धरती, ये धरती हरि की है, हरि की धरा है, हरि कर लो और हरि से मिल लो। सबसे अच्छा सूत्र है, हरि की धरा है, हरि कर लो, हरि से मिल लो, विधि से मुक्त हो जाओ। कम से कम जन्माष्टमी लाखों कृष्ण भक्त हैं, करोड़ों कृष्ण भक्त हैं। आज सबसे बड़ी धरती की सेवा हो जाएगी। जिस धरा के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, वो धरा आज तुमसे मांगती है कि तुम मूर्ति का पूजन करना नहीं करना, वो पाठ तुम अपने दीवाल में चिपकाना नहीं चिपकाना। कारण कृष्ण जन्म में एक पाठ मिलता है बाजार में, वो पाठ जो है वो हर एक दीवाल में हम घर की चिपका देते हैं। तुम इस बार पाठ चिपकाओ या ना चिपकाओ, लेकिन एक पेड़ जरूर लगा देना। ये सबसे बड़ी गोविंद का मान भी हो जाएगा और धरती का मान भी हो जाएगा। करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, और यदि एक पौधे को, एक पेड़ को एक कृष्ण भक्त लगाता है तो आज हम मिट्टी को बचा लेंगे, अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को बचा लेंगे। जिसके कारण कृष्ण का अवतार होता है, वो कृष्ण जिसके कारण आता है।